जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं मैथ्स बिहार यूट्यूब चैनल पर। हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग औसत चाल की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो क्लास में, पिछले वीडियो सेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको डेली शाम को 7 बजे से आप सबके लिए हम क्लासेस प्रोवाइड कराएं। वैसे आपको डेली क्लास होता भी है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाता है, वो बात अलग है, लेकिन आपको डेली शाम को 7 बजे से क्लास आपको मिलेगा ही मिलेगा इस चैनल पर। आपको याद रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। हम लोग पढ़े थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। उसमें हमने ये बता रखा था कि अगर आप टोटल दूरी को 4 इक्वल पार्ट में, चाहे 5 इक्वल पार्ट में, चाहे 10 इक्वल पार्ट में बराबर भागों में बांट कर तय करते हैं, तो वहां पर n का मान, जैसे आपने टोटल दूरी को 4 बराबर भागों में बांटा है तो n का मान 4 हो जाता है। टोटल दूरी को आपने अगर 10 बराबर भागों में बांटा है तो n का मान आपका 10 हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में आप औसत चाल कैसे निकालिएगा, आपको हमने बताया था n बाई 1 S1 प्लस 1 बाई S2 प्लस 1 बाई S3 प्लस 1 बाई S4, ऐसे आपको हम बताए थे तरीका। आप अगर सेशन को देखे होंगे तो आपको याद होगा। आप अगर सेशन को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इस सेशन को देखने के बाद, इसको छोड़कर नहीं, इसको देखने के बाद आप क्या करेंगे कि उस सेशन को भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज के जानदार, मजेदार, बेहतरीन सेशन को शुरू किया जाए। कंप्लीट हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा। इसमें देखिए स्पेशल केस आपको पढ़ा रहे थे। स्पेशल केस में आपका फर्स्ट हम बता दिए थे, दूसरा स्पेशल केस कि यदि कुल दूरी को 2 बराबर भागों में बांटकर तय किया जाए। ऐसे केस में अगर आपको औसत चाल निकालना हो, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड निकालना हो, तो 2 गुणे चालों का गुणनफल बट्टा चालों का क्या होगा, योग हो जाएगा। औसत चाल का मतलब हो जाएगा 2 गुणे चालों का गुणनफल बट्टा चालों का योग। लेकिन इसका यूज हम लोग कब करेंगे, तो जब आप टोटल दूरी को 2 बराबर भागों में बांट कर तय करें। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर मान लीजिए कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आप 20-20 किलोमीटर का 2 पार्ट बना दीजिए। पहले 20 किलोमीटर की जो दूरी है उसको आप अलग चाल से तय करें और अगले 20 किलोमीटर की जो दूरी है उसको अलग चाल से तय करें। चाहे चाल सेम भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेम हो चाहे अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको 2 पार्ट करना है और दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए। और वैसी कंडीशन में आपको औसत चाल निकालना है, औसत चाल, तो आप इसका यूज कर लेंगे। पहली बात क्लियर होगी। अब इसका हम लोग यूज और कहां कर सकते हैं, तो और इसका यूज हम लोग वहां पर कर सकते हैं जहां पर यह कहा जाए कि कोई व्यक्ति है जो एक निश्चित दूरी तय किया इस चाल से, इस चाल मतलब कि किसी चाल से तय किया और फिर रिटर्न आया, फिर उसी दूरी को रिटर्न कर रहा है। रिटर्न मतलब कि उसी दूरी को वापस में तय कर रहा है, वापसी में तय कर रहा है। वहां पर चाल कुछ अलग है, अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। बस यहां पर मैटर यह है कि भाई पहले पार्ट में जितना दूरी तय किया गया दूसरे पार्ट में उतना दूरी तय होना चाहिए। चाल आपका सेम हो अलग हो कोई मैटर नहीं है, बस आपको मैटर क्या है यहां पर, मामला क्या है, तो मामला यह है कि आपको दोनों पार्ट में तय किया गया दूरी इक्वल होना चाहिए। और आपसे पूछा क्या जाए एवरेज स्पीड, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योग कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी का आपको यूज करना है। क्लियर। तो उम्मीद करते इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको हम बताए थे, जब शुरू किए थे तो ही बताए थे कि चाल बराबर दूरी बट्टा क्या, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और साथ में दूरी बराबर क्या याद रखना है, चला तो चाल गुणे समय याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, तो इसके साथ साथ आपको अगर समय निकालना पड़ जाए तो समय बराबर क्या याद रखेंगे, तो दूरी बट्टा चाल आप याद रखेंगे। दूरी बट्टा क्या याद रखेंगे, चाल आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इनको तो याद रखना ही है, साथ में चाल बराबर याद रखना है, दूरी बराबर ये याद रखना है और समय बराबर ये याद रखना है, तब जाके आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है। आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। सेशन में से आपका शुरू तो हो ही गया। जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहेंगे। जो भी आपको दिक्कत कहीं पर आ जाए
तैयारी के दौरान चाहे जो भी आपको, जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है ना कि तमाम तरह की समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को आप टीचर से डिस्कस करते हैं। वैसे आपके सामने तो हम नहीं है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को रखेंगे तो उस समस्या के अकॉर्डिंग आपको हम सोल्यूशन बता देंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर जो भी लाइफ से रिलेटेड या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। आपको हम जरूर हेल्प करेंगे। टीचर ही तो आपको हेल्प करेगा, और कौन करेगा। गार्जियन से आप उतना फेमिलियर हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गार्जियन से उतने फेमिलियर नहीं होते हैं। फेमिलियर मतलब कि गार्जियन से अपनी हर बात को नहीं बयां कर सकते हैं, या फिर गार्जियन में वैसा कोई होता नहीं है कि जिनसे वो अपनी बात को रखें और वो सोल्यूशन कुछ बता दें, ठीक है। और आसपास में भी कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है, तो बचते कौन है? टीचर। तो टीचर हम ही हैं। तो आप अपनी समस्याओं को आप हमसे शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो भी बन सकता है, जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है, मेरे तरफ से आपको हम उपाय बताएंगे। आइए शुरू करते हैं सिलसिला को। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आइए समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस अपनी यात्रा का पहला 200 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है, आगामी 600 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान बस की औसत चाल। हमें क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, औसत चाल पूछा गया। औसत चाल पूछा गया, तो औसत चाल का मतलब क्या हो गया? तो टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो टोटल दूरी में टोटल समय से भाग करना पड़ेगा। क्लियर है? आप अगर दूरी की बात करें तो पहले 200 किलोमीटर की जो दूरी है वो 4 घंटे में तय हो रहा है, और फिर बोला है कि अगला 600 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय हो रहा है कितने समय में? 6 घंटे में। तो टोटल दूरी देखो चला यहां पे ये हो गया, टोटल दूरी ये हो गया। और इस टोटल दूरी के लिए अगर हम समय की बात करें, समय, तो देखिए 200 किलोमीटर की जो दूरी है उसके लिए समय कितना है? 4 घंटा है। 600 किलोमीटर की जो दूरी है उसके लिए समय कितना है? 6 घंटा है। तो ऊपर आप देख सकते हैं टोटल दूरी, नीचे टोटल समय हो गया, और टोटल दूरी में टोटल समय से भाग करते हैं तो ही तो औसत चाल आता है। बिल्कुल सी बात है, सिंपल सी बात है, हमने वही काम किया। तो अब देखो भाई यहाँ पे 200 और ये 600 कितना हो गया? तो टोटल दूरी 800 किलोमीटर हो गया। समय की अगर बात कर लें तो ये 10 घंटा हो गया, 10 आवर्स। काटेंगे, 0 से 0 कटेगा तो ये 80 किलोमीटर पर आवर ये आपको चाल आ जाएगा। कौन सा चाल? एवरेज स्पीड, औसत चाल आएगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ पाओगे, सीख पाओगे। पहला क्वेश्चन था आपके सामने, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही सरल था। कोई दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? पहला क्वेश्चन। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखेगा, कह रहा है कि ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह अन्य 25 किलोमीटर दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। देखिए हमको यहां पर भी क्या निकालना है? औसत चाल। हमें इस वाले क्वेश्चन में भी क्या पूछा है? तो औसत चाल ही पूछा है। चाल के लिए हमको टोटल दूरी में टोटल समय से भाग करना होगा। अगर हम दूरी की बात करें तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए पहली बार वो कितना दूरी तय किया? 15 किलोमीटर, और इसके लिए चाल कितना है चला? 30 किलोमीटर पर आवर। इस दूरी के लिए चाल कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर है। अब बोला है कि अन्य 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। देखिएगा बाकी जो बचा हुआ 25 किलोमीटर है इसके लिए चाल अलग है। तो हमें तो औसत चाल चाहिए ना, और औसत चाल के लिए क्या चाहिए? हमको औसत चाल के लिए टोटल दूरी में टोटल समय से भाग करना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ पे टोटल दूरी हो गया, अब हम यहाँ पे टोटल समय से भाग कर देंगे। तो समय यहाँ पर दिया नहीं है, समय हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समय निकालना पड़ेगा। तो समय कैसे निकालेंगे? तो देखिए समय आप इस क्वेश्चन में निकालेंगे कैसे? तो समय के लिए आपको बताया था कि दूरी में क्या करना पड़ेगा? चाल से भाग करना पड़ेगा। देखो ये आपको याद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप औसत चाल निकाल रहे हैं तो आपको औसत चाल का ही केवल फॉर्मूला लगेगा। औसत चाल निकाल रहे हैं तो पीछे जो बेसिक बातें हैं उसका भी यूज हो सकता है, कहीं पर भी कुछ भी आ सकता है, किसी का भी यूज कहीं पर भी हो सकता है। तो आपको याद होना जरूरी है। बात क्लियर? तो हमको यहां पर अब समय चाहिए,
अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर समय चाहिए। समय कैसे निकालेंगे, तो आप देखिएगा 15 किलोमीटर की जो दूरी है उसके लिए चाल कितना है, 30 है। तो दूरी हो गया 15 और चाल हो गया 30। आज दूरी में चाल से भाग कर देंगे, समय आ जाएगा, तो ये हो गया समय। 15 किलोमीटर दूरी के लिए हो गया ये समय। इसी प्रकार से 25 किलोमीटर जो दूरी है, 25 किलोमीटर जो दूरी है उसके लिए चाल कितना है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 25 में 10 से भाग कर देंगे, ये समय आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए ये हो गया इस दूरी के लिए समय और ये हो गया इस दूरी के लिए समय। ऊपर में टोटल दूरी है, नीचे में टोटल क्या है, समय है। टोटल दूरी में टोटल समय से भाग करते हैं तो ही क्या आता है, तो चाल आता है। उम्मीद करते इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको हल करना है, हल करेंगे आप तो 15 एकम 15 दूना, फिर जो है 5 दूना 5 पचे। क्लियर। तो ऊपर में 15 25 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 किलोमीटर की दूरी हो गई। नीचे में देखिए आधा है, हाफ है ना, और ये 2.5 है। तो 2.5 में आधा जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। नीचे में क्या हो गया, 3 घंटा। 40 में 3 से भाग कर देंगे तो ये आपको 13.1/3 आएगा, यानी कि इतना किलोमीटर पर आवर आपका औसत चाल होगा। क्लियर। ऐसा नहीं दिया है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो बस यही दिया है। ऑप्शन में आपको इसी को लिख दिया है, कैसे, तो 40/3 किलोमीटर पर आवर आपको ऐसे लिख दिया गया है। बस यही आपको कहानी है। ऑप्शन आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है आप हम तक पहुंचाते रहेंगे। आपको समझ में आया नहीं आया कुछ भी, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, जो भी कमेंट है, आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर भी कर देना है ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। बाकी आप इसके स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, नहीं लिए तो चलिए भाई हम हट जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए, हालांकि उस पर हमने स्प्रे की छिड़काव कर दिया भाई कि ताकि हम साफ करें। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा। आपको ऐसे चले मिटा देते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। एक एक पॉइंट को कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं और हर एक एग्जाम के लिए होगा। आप अगर एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सबके लिए है। एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, या फिर बिहार का कोई एग्जाम हो, बीएसएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी पीटी पेट का एग्जाम हो गया, यूपीएसआई का एग्जाम होगा। मतलब कि ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ आता है और मैथ में आपके सिलेबस में अगर ये टाइम स्पीड डिस्टेंस है तो ये वीडियो आपके लिए है, ये क्लास आपके लिए है, ये सेशन आपके लिए है। और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि बस पार भाट वाला कोई काम नहीं, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं, एक एक पॉइंट को सीखने वाले हैं, एक एक चीज़ को सीखने वाले हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि भाई क्या ये हमारे काम का है, तो बिल्कुल आपके काम ही का है। आप ही के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप ही के लिए हम पढ़ा रहे हैं। तो आपको एकदम निश्चित रूप से पढ़ना है, निश्चित रूप से जुड़ना है। समय आपका है वही, डेली आपको शाम को कितने बजे, 7 बजे, डेली शाम को 7 बजे समय आप याद रखेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन होगा। बाकी हमने मिटा रखा है ताकि आगे हम लिख सकें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखे, कह रहा है कि पी 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। उसकी औसत गति बताइए। औसत गति हमें निकालना है, हमें औसत गति निकालना है। और औसत गति हम लोग कैसे निकालेंगे, कुल दूरी में कुल समय से भाग करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कुल दूरी आपको नहीं पता है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़कर देखेंगे तो इसमें चाल दे रखा है और समय दे रखा है। हमको दूरी चाहिए तो दूरी कैसे निकलेगा, जब हम चाल में किससे गुणा करेंगे, समय से। तो देखिए प्रश्न जो शुरू हो रहा है उसमें बोला है कि 6 घंटा तक उसकी चाल कितनी रहती है, 5। तो चाल हो गया 5, समय हो गया 6, चाल में समय से गुणा कर दिएगा, आपको दूरी आ गया। यानी कि ये पहले पार्ट में इतना दूरी तय करेगा। अब ये दूरी हमने अपने से निकाला है, क्वेश्चन में दिया नहीं है। आगे बोला कि अगले 3 घंटे उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। तो समय हो गया 3 घंटा और चाल हो गया 6, गुणा कर दिए तो ये दूरी आ गया। तो ये बताओ कि ये दूरी किस में है, किलोमीटर में है, ये भी किस में है, किलोमीटर में है। अच्छा किलोमीटर में क्यों है, क्योंकि चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में था, समय घंटा में था।
तो आप गुणा करेंगे तो घंटा से घंटा तो खत्म हो जाएगा, तो दूरी किस में आएगा, किलोमीटर में ही आएगा। तो ये जो हमने दूरी लिखा है किलोमीटर में है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ लेंगे। क्लियर। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो चूंकि हम औसत चाल निकाल रहे हैं तो इसमें अब हमको भाग करना पड़ेगा किससे, तो समय से, क्योंकि औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये आपको हम बताए थे, इसके पिछले सेशन में हमने स्पेशल आपको क्लास लिया था किसके लिए, औसत चाल के लिए। तो वहां पर हमने आपको ये बातें समझाया था, बताया था आपको कि हाँ औसत चाल आप कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया कुल दूरी। अब हम इसमें कुल समय से भाग करेंगे तो देखिए पहला तो समय 6 घंटा और बाद में जो समय दिया है वो कितना दिया है, तो 3 घंटा, तो टोटल समय हो जाएगा 6 3 9 घंटा। अब देखिए ऊपर में 30 हो गया और ये 6 3 18 और नीचे कितना आ गया 9। चाल जो निकल के आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में आएगा। हल करेंगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हल करने पे ये 48/9 किलोमीटर पर आवर होगा। हल करेंगे तो 3 बार में, हल करेंगे तो 16 बार में। ऑप्शन देख लीजिए कैसे दिया है। अब इसको आप भाग कर दीजिए, 16 में 3 से भाग कर देंगे, 3 × 5 = 15 मतलब 5/1/3 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पाएंगे। हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, केवल हमने दूरी निकाल दिया और दूरी में समय से भाग कर दिया। दूरी में समय से भाग कर देंगे, चूंकि टोटल दूरी है और टोटल समय से आप भाग किए हैं तो क्या निकलेगा, औसत चाल निकलेगा। औसत चाल निकल गया, बाकी हमने सिंप्लीफाई किया है, इसमें और कोई विशेष रॉकेट साइंस वाला हमने काम नहीं किया है। क्लियर। अब जो है अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन, ये आंसर नहीं है, ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर आपका ये। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे ना। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं भाई, इसको हम मिटा देते हैं। आप ये जो है यहाँ पे जगह खाली कर देते हैं ताकि फिर हम लिख सके। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 3। क्वेश्चन नंबर 3 था जो आपको हमने बताया। चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए, 4 नंबर क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन। चौथे में कह रहा है कि एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति क्या होगी। इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा है, तो इसमें पूछा गया है औसत गति। औसत गति कैसे निकालेंगे, कुल दूरी में कुल समय से भाग करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो दूरी का कोई आता पता नहीं है, केवल चाल दे रखा है, समय दे रखा है। दूरी निकालना पड़ेगा। दूरी निकालेंगे कैसे, चाल में समय से गुणा करके। अगर आप चाल देखेंगे तो बोला है स्टार्टिंग में चाल 35 किलोमीटर पर आवर है, ये 35 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि इसमें जो समय छिपा हुआ है चाल में, देखो चाल में आपका दूरी भी छिपा रहता है चला और समय भी छिपा रहता है। तो जो 35 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसका मतलब इसमें जो समय छिपा है वो घंटा के फॉर्म में, आवर के फॉर्म में। लेकिन समय कितना दिया है, 10 मिनट। तो समय चूंकि मिनट में है तो इसमें 60 से भाग करके हम क्या कर दिए, घंटा में कन्वर्ट कर दिए। तो अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा था, ये घंटा में आ गया, तो घंटा से घंटा कट जाएगा, ये दूरी जो निकलेगा वो किलोमीटर में निकलेगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा था, ये घंटा था, तो घंटा से घंटा कटेगा तो किलोमीटर में दूरी निकल जाएगा। ठीक है, आगे बोला है कि 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। तो अब देखिए अगर हम दूसरी बार दूरी निकालेंगे तो देखिए 20 किलोमीटर पर आवर की चाल है और समय 5 मिनट, तो 5/60 कर दिए। तो जो तरीका हमने यहाँ पर लगाया था, पहली बार दूसरी बार वही तरीका लगाया है। तो यहाँ पर ये भी आपको पहली बार में दूरी और ये वाला दूसरी बार में दूरी है, सबको जोड़ दिए, टोटल दूरी हो गया। अब टोटल दूरी में टोटल समय से भाग करना पड़ेगा। तो देखिए 10/60। अच्छा हम ऐसे नहीं करके हम क्या करते हैं, पहली बार 10 मिनट लिया था, दूसरी बार 5 मिनट, तो टोटल समय हो गया 15 मिनट। अब चूंकि घंटे में बदलना है तो 60 से भाग करना पड़ेगा, तब जाके घंटा में आएगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए आप यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर भी 60 है, तो 60 को यहाँ से कॉमन करके नीचे से काट देंगे। देखो यहाँ से 60 को यहाँ से कॉमन करके काट देंगे हम लोग, तो ऊपर बचेगा 350 किलोमीटर। क्लियर। और यहाँ पर बचेगा 20-25 100 किलोमीटर। नीचे क्या हो जाएगा, तो ये 15 घंटा। ये पूरी कहानी होगी। अब अगर आप देखेंगे तो ये 450 हो जाएगा और नीचे क्या है 15, ये 450 से किलोमीटर पर आवर हो गया। 15 × 45 यानी आपका आंसर बनेगा 30 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा,
30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर बनेगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये होगा चौथा, 4 नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 4 नंबर। उम्मीद करते हैं आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा देखिए, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें क्या था कि उसमें कोई ट्रिक और काम नहीं करेगा। उसमें आपको बस पता होना चाहिए कि औसत चाल, जितने भी क्वेश्चन किए हमने सब औसत चाल का ही था। उसमें औसत चाल के लिए हमने क्या किया कि टोटल दूरी, टोटल समय की हमने बात की। टोटल दूरी कभी आपको पता था, जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें टोटल दूरी दिया था, टोटल समय भी दिया था, हमने भाग कर दिया। लेकिन उसके बाद से जो क्वेश्चन हमने देखा उसमें क्या था कि कभी दूरी दिया था तो समय गायब था, और कभी समय दिया था तो दूरी गायब था। तो दूरी गायब था तो हमने दूरी निकाला, और दूरी कैसे निकाले? तो चाल में समय से गुणा करके। समय गायब था तो हमने समय निकाला। समय कैसे निकाला? तो समय निकालते हैं दूरी में चाल से भाग करके। तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। अब इसमें आप सोचेंगे कि भाई ट्रिक व्रिक इसमें काम करे, तो कोई काम नहीं करेगा। आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। केवल ट्रिक के भरोसे काम नहीं चलता है। पहले आपको चलता था, पहले एक समय था कि ट्रिक पर आपको सारे क्वेश्चन हो जाते थे, लेकिन अब वो समय लद चुका है। इस बात को आपको समझना जरूरी है, समझना पड़े। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी करेंगे। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। मिटाते हैं इसको। 4 नंबर क्वेश्चन ये था। चौथा क्वेश्चन, बोलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आज के क्लास का। वीडियो आप शेयर भी किया करो भाई, हम लोग का परिवार बड़ा हो, मैथ्स बिहार जो हम लोग का फैमिली है वो बड़ा हो। और आपको हम बता दें कि जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं उसका पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? तो अभी जस्ट हमने बनाया है टेलीग्राम चैनल, किसका? मैथ्स बिहार का। तो उसमें आपको हम पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से आप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो पीडीएफ जो भी आएंगे सब आपको वहीं पे आएंगे। तो मैथ्स बिहार का जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे जरूर जुड़ जाएंगे। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 करें कि 1 मिनट में एक रेलगाड़ी 500 मीटर चलती है। अगले 4 मिनट में वो प्रत्येक मिनट में पहले मिनट से 125 मिनट अधिक यात्रा करती है। इन 5 मिनटों में रेलगाड़ी की औसत गति प्रति घंटा क्या होगी? समझिएगा, एक रेलगाड़ी ऐसी है जो पहले मिनट में 500 मीटर गई। अब प्रत्येक अगले मिनट में क्या होता है कि भाई पिछले मिनट में जितना वो दूरी तय की थी उससे वो 125 मीटर ज़्यादा दूरी तय करती है। मतलब यहाँ पे 500 है तो अगले मिनट में 625 हो जाएगा, मतलब 125 ज़्यादा करेंगे तो 625 हो जाएगा। इसके अगले वाले में 750 हो जाएगा, इसके अगले वाले में 875 हो जाएगा। क्लियर? और इसके अगले वाले में आपको कितना हो जाएगा? तो 1000 हो जाएगा टोटल। 125 जब बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 900, फिर आपको 100, 1000 हो जाएगा। तो टोटल दूरी ये हो गया। और ये दूरी सब किस में है? तो मिनट में है। किस में है भाई? मिनट में है। क्लियर? ये हो गया 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। टाइम कितना लगा? 5 मिनट। क्लियर? और टोटल दूरी में टोटल आपने समय से भाग किया तो आपको क्या निकल गया? तो ये निकल गया औसत चाल। और यही आपसे पूछा भी, औसत चाल आपसे पूछा भी गया है, औसत ये चाल निकल गया। अब इसको हल करना है भाई। देखो यहाँ से 1000, 800, 1800 और 7, 25 और 6 कितना हो जाएगा? 25, 6, 31 और 5, 3600। इसके बाद से देखिएगा 36 और 1, 37, 50, यानी कि टोटल दूरी आपका 3700 कितना आ गया? 50। ये मीटर है और ये 5 मिनट बोला है, तो 5 मिनट यानी कि 5 गुणे 60 है, ये सेकेंड हो जाएगा ना। ये देखिए दूरी किस में था? मीटर में।
और इस समय था मिनट में, तो इसको हमने क्या किया, सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया, तो 60 से गुना करके। आपको पता है कि भाई मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से गुना करना पड़ता है, हमने वही काम किया है। लेकिन हमें चाल को किस में लाना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। तो पहले इसको हल करते हैं। देखिए 5 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, फिर जो है बचेगा 2 5 5 बचे 25 हो जाएगा। क्लियर। फिर ये 3 दूना के 6 और ये 25 3 75, तो कंप्लीट ये 25/2 मीटर प्रति सेकेंड होगा। लेकिन मीटर प्रति सेकेंड के चाल को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदले तो आपको बताए थे कि आप 18/5 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 9 बार में, 9 5 45 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड होगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना विशेष था नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। केवल जोड़ना था सिंपल, और जोड़ के समय से भाग कर देना था। 5 मिनट समय था। उम्मीद करते हैं आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। एकदम आसान सी बात थी। क्लियर। चलिए इसको मिटाते हैं, कोई विशेष बात था नहीं। उम्मीद करते हैं आप सीख पाए होंगे। एकदम बिल्कुल एकदम बेसिक से हम चीज़ों को सीखेंगे, बेसिक और ट्रिक। जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ पर ट्रिक सीखेंगे, जहाँ पर बेसिक की आवश्यकता होगी वहाँ पर बेसिक सीखेंगे। देखिए दोनों जरूरी हैं। लाइफ को जीने के लिए जिस प्रकार से भोजन के साथ साथ, पानी के साथ साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट, या कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक दोनों चाहिए। किसी एक के बिना दूसरा अधूरा। आप किसी एक पर फोकस करेंगे, दूसरा को छोड़ देंगे तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ होने का मतलब आप पीछे हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन था, ये 6ठे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये 6ठा क्वेश्चन जो आपको दिखेगा ये स्पेशल वाला है। स्पेशल में आपको बताए थे, आपको याद दिला दे कि अगर टोटल दूरी को n बराबर भाग में बांटकर, n का मतलब 4 बराबर भाग, 3 बराबर भाग, 10 बराबर भाग में बांट के अलग अलग चाल से तय किया जाए तो वहां पर आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, औसत चाल। औसत चाल बताए थे। क्या बताए थे भाई, n बट्टा, अगर आपको याद हो, जो लोग क्लास के उनको पता है, 1/s1, फिर ये 1/s2 प्लस ये 1/s3 और ये आगे कंटिन्यू रखना है। s1 मतलब पहला चाल, s2 मतलब दूसरा चाल, s3 मतलब तीसरा चाल। और n का मतलब क्या है, तो जितने बराबर भाग में आपने टोटल दूरी को बांटा है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 वही है। एक बस से 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है। उस बस की उस दूरी के लिए औसत गति। कहानी बस इतनी है कि 3-3 किलोमीटर की जो दूरी है वो 4 इक्वल पार्ट्स में है, और एक बस के द्वारा उस 3-3 किलोमीटर की जो दूरी है, जो 4 भागों में बटा हुआ है, मतलब कि 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर का 4 खंड है, उसको तय करने में उसको अलग अलग चाल दिया है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी पूछा है। तो आप ये देखिए 4 इक्वल पार्ट है तो n का मान क्या हो गया 4। अब हम चाल की बात करें, स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करें तो पहला 10 यानी कि 1/10, ये 1 क्या हो गया 20। अगला चाल 1/30 हो जाएगा। देखिए 30 है तो 1/30 हो गया। और अगला वाला कितना है 60 है तो 1/60 हो जाएगा। 4 बार दिया है तो 4 बार हम लिख दिए। यह आपका औसत चाल हो गया। औसत चाल किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, क्योंकि चाल जो दिया है यहाँ पर वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही है। अब इसको हल कीजिए। हल करेंगे तो देखिए एकदम सिंपल सी कहानी है कि भाई इसका एलसीएम, ये बट्टा का जोड़ हो गया। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका 120 आएगा। तो ये 12 बार में 24, 20 छक्का 120 हुआ ना, 6 बार में 30 चौके 120 और 60 गुना के 120 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए भाई यहाँ पे 6 4 10 और 2 12, 12 24, तो कंप्लीट 24 से कम 24 था, 24 25 120 हो जाएगा। चाल आप निकाल रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तब बताओ कि 5 कहाँ जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, 5 जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा। तो हो जाएगा 4 × 5 किलोमीटर पर आवर। गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन देखें इस क्वेश्चन के लिए तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन था। इसको करने का तरीका भी आपको पहले बताए थे। जो लोग पहले क्लास नहीं किए हैं उनको आज हमने फिर से रिपीट भी कर दिया। क्लियर। एकदम आसान सा सवाल था।
उम्मीद करते हैं आप सीख पाए होंगे। ये 6 नंबर था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास आपका डेली होना है, क्लास आपका डेली होना है बिना किसी डाउट के। आप रोजाना शाम को कितने बजे, तो शाम को 7 बजे अगर आपके पास नोटिफिकेशन 9 भी जाए तो आप चैनल पर आप एक बार विजिट कर लेंगे, आपको क्लास मिल जाएगा। क्लियर? कंप्लीट मैथ पढ़ने वाले, मैथ के साथ साथ हम लोग फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। कंप्लीट मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी है भाई। क्लासेज डेली शाम को कितने बजे, 7 बजे। दोस्तों तक शेयर कर देना है, जो भी प्रतिक्रिया हो हम तक पहुंचाते रहना है। प्रतिक्रिया जो भी है हम तक आप पहुंचाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 6 था। 6 के बाद आज ये 7 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 कह रहा है कि एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगली प्रत्येक यात्रा में उसकी गति पिछली गति की गति से आधी थी। इन चारों यात्राओं में उस व्यक्ति की औसत गति क्या है, समझिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो 4 समान यात्राएं तय करता है। मतलब ये हो कि टोटल दूरी को उसने 4 इक्वल पार्ट में बांट रखा है और उसके लिए उसके चाल क्या है, अलग अलग है। चाल के बारे में ये बोला है कि पहले यात्रा के लिए, पहले भाग के लिए उसकी चाल 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर है। और उसके बाद जो है उसका प्रत्येक भाग के लिए चाल क्या होता है, तो पिछले भाग के तुलना में आधा हो जाता है। मतलब कि पहले भाग में चाल 60 था, दूसरे वाले में 30 हो जाएगा। तीसरे भाग को जब तय करेगा तो वहां पर चाल उसका 15 हो जाएगा, 30 का आधा 15। और चौथी भाग को जब तय करेगा तो 15 का आधा 7.5 हो जाएगा। ऐसे उसका चाल है, एकदम ये सिंपल सी बात है। तो आपसे पूछा है कि भाई आप औसत चाल बता दीजिए। तो औसत चाल यानी कि आप अभी आपको बताए भी थे 1/1 नहीं n/, तो n का मान यहां पर भी कितना है, 4। अब देखिए 1/60 हम कर दिए, क्योंकि पहले भाग में उसका चाल कितना है, 60 है। तो 1/1 तो 1/60। दूसरी बार अब क्या होता है कि उसकी चाल पिछले चाल की अपेक्षा आधा हो गया। तो पिछले में 60 है तो अब क्या होगा, आधा मतलब 30। फिर अगली बार 30 का फिर आधा तो ये 15। फिर उसका अगले वाले में फिर 15 का आधा तो ये 7.5 हो जाएगा। क्लियर? अब इसी को हल करना है, तो हल करेंगे तो 4 हो गया और इसका जब आप एलसीएम निकालोगे 60 आएगा। देखिए ये 7.5 होने का मतलब क्या, इसको हम ऐसे सिंपल लिख देते हैं। 15 का आधा है तो 15 नीचे, 2 ऊपर चला जाएगा। 2 चूंकि नीचे होगा सबसे ऊपर, मतलब ऊपर चला जाएगा। क्लियर? एलसीएम 60 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो 60 एकम 30 दूना और 15 चौके, यहाँ 15 चौके तो 4 दूना ये 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से आगे हल करेंगे तो 4 × 60 जो कि सबसे नीचे है, देखिए ये सबसे ऊपर चला जाएगा। नीचे आपका 8 4 12 और 3 कितना आ जाएगा, 15। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, चूंकि चाल है तो ये सब किस में रहेगा, किलोमीटर पर आवर। ये भी आपका किलोमीटर पर आवर। अब इसको हल करेंगे तो 15 चौके 60 तो 4 चौके 16 किलोमीटर पर आवर की बात है, 16 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पाओगे। बिल्कुल वही क्वेश्चन था, वैसे ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ स्पेशल बात थी नहीं। आप देख लीजिए, आपके सामने ही है सब चीज, कुछ स्पेशल इसमें नहीं था। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर रोक देते हैं और आपको हम फिर से याद दिला दें कि क्लास डेली शाम को 7 बजे आपको आ जाना है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा। आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उस क्वेश्चन को आप बनाकर हमें बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें भी आपको औसत चाल निकालना है, इसमें भी आपको औसत चाल निकालना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और एक 9, 2 क्वेश्चन आपके लिए, 8 और 9वां क्वेश्चन, 8वां 9वां क्वेश्चन आपको बनाना है। फिर हम आपको बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बनाकर कमेंट करके आंसर हमें बताएंगे। अगले क्लास में फिर आपको हम इसको बताएंगे।
ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ सीखेंगे, एक एक बात सीखेंगे। डेली शाम को 7 बजे मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आराम से सब पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा रहा, कैसा आपको लगा, कोई डाउट रह गया तो आप बताएंगे हमें। फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय।